अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। गीता एक गरीब परिवार में रहने वाली छोटी सी बच्ची थी। उसकी माँ कल्याणी लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। उन्हें कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। गीता पहली क्लास में एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। गीता पढ़ाई में बहुत होशियार थी। गीता घर पर आकर घर का काम निपटाकर पढ़ने बैठ जाती थी। एक दिन गीता शाम तक माँ का इंतजार कर रही थी। माँ के न आने पर वह परेशान हो गई। शाम को उसके पिता मोहन जी घर आए तो वे गीता को घर पर छोड़कर कल्याणी को ढूंढने लगे। कल्याणी जिन घरों में काम करती थी उन्होंने सब जगह पता किया। उन्हें पता लगा कि कल्याणी तो आज काम पर आई ही नहीं। रात हो चली थी। मोहन जी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, साहब मेरी पत्नी सुबह से गुम है, आप रिपोर्ट लिख लो। पुलिस वालों ने कहा, 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिख सकते। मोहन जी को गुस्सा आ गया। वो बोले, आपको पता है उसके साथ क्या हो सकता है, आप रिपोर्ट लिखो और मेरे साथ उसे ढूंढने चलो। पुलिस वालों ने उन्हें उल्टा सीधा बोलकर भगा दिया। निराश होकर वे घर आ गए और घर आकर उन्होंने देखा गीता बैठी रो रही थी। मोहन जी फटाफट बाजार गए और गीता के खाने के लिए खाना लाए। गीता ने थोड़ा सा खाना खाया और सो गई। इधर मोहन जी इधर उधर भटकते रहे, लेकिन कल्याणी का कुछ पता नहीं था। सुबह जब गीता की आंख खुली तो उसके घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। सामने सफेद कपड़ा ओढ़े उसकी माँ लेटी हुई थी। उनका सिर ढका हुआ था। गीता को कुछ समझ नहीं आया। पास ही में मोहन जी खड़े रो रहे थे। तभी गीता की चाची ने उसे अपने से लिपटा लिया और बोली, बेटी तेरी माँ हम सबको छोड़कर चली गई। गीता का दिल धक से बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह रोती हुई माँ से लिपट गई। उठो ना माँ, उठो, देखो रात को तुमने मेरे लिए खाना भी नहीं बनाया। गीता की चाची उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद गीता रोते रोते बेहोश हो गई। उसे सब कुछ दिख रहा था, लेकिन अब उसे होश नहीं था। कुछ देर में उसकी माँ को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। गीता अब गुमसुम रहने लगी थी। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन मोहन जी ने गीता से कहा, बेटी कल्याणी तो अब वापस नहीं आएगी, तू और मैं ही रह गए हैं, तू चिंता मत कर और मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसी तरह समय बीतता रहा। गीता अब घर के काम निपटाने में लगी थी। एक दिन गीता मंदिर जा रही थी। वह अब सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाती थी। उसकी माँ को मरे 2 महीने हुए थे। अब वह माँ के सारे काम करने लगी थी। उसकी माँ मंदिर जाती थी, इसलिए वह उनकी जगह मंदिर जाने लगी। मंदिर में उसे एक बुजुर्ग मिलती थी और धीरे धीरे गीता और रंजना जी में जान पहचान हो गई। मंदिर में दर्शन करने के बाद दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ देर के लिए बैठ जाती। रंजना जी ने बातों बातों में गीता के बारे में सब कुछ जान लिया। एक दिन मोहन जी घर पर ही थे। उनका काम छूट गया था। वे ऐसी उलझन में थे कि अब क्या करेंगे। तभी गीता अंदर आई और बोली, पापा देखो कौन आया है। मोहन जी ने देखा तो बाहर एक चमचमाती कार खड़ी थी। उसमें से एक औरत उतरकर उनके घर की ओर आ रही थी, महंगे कपड़े जेवर पहने हुए। मोहन जी ने इशारे से गीता से पूछा। गीता ने बताया, अरे पापा ये वही है रंजना जी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये रोज मुझे मंदिर में मिलती है। आज ये घर आने के लिए कहने लगी तो मैंने घर ले आई। मोहन जी ने उनका हाथ जोड़कर स्वागत किया और बोले, मालकिन आपने क्यों कष्ट किया, बच्ची से कह देती मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। ये सुनकर रंजना जी ने कहा, कुएं को प्यासे के पास आना पड़ता है। मोहन जी बोले, मैं कुछ समझा नहीं। ओह मैं तो भूल ही गया, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ।
रंजना जी बोली, नहीं मोहन जी, परेशान मत होइए, आप बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जानते हैं आपकी बेटी कितनी होनहार और संस्कारी है। जितने ध्यान से यह पूजा करती है मैं भी नहीं कर सकती। इसके चेहरे का तेज इसकी हंसी में जाकर भी भूल नहीं पाती। मैं चाहती हूँ कि मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूँ, अपने घर ले जाकर। मोहन जी जितना अपनी बेटी की तारीफ सुनकर खुश हो रहे थे, अब उतना ही दुखी होकर बोले, मालकिन, मेरी पत्नी तो पहले ही चली गई है। अब मेरे जीने का एक यही सहारा है। इसे भी आप ले जाएंगी तो मैं कैसे जीऊंगा। रंजना जी ने आगे कुछ कहना शुरू किया। मोहन जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आप दोनों को ही ले जाना चाहती हूँ। आपको यहाँ कभी काम मिलता है, कभी नहीं। बस आप मेरे घर की देखभाल करना और गीता मेरे साथ रहेगी। मैं आपको बता दूं, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है और बच्चे विदेश में रहते हैं। मोहन जी की आंखों में आंसू आ गए। मालकिन, एक बिना माँ की गरीब बच्ची की आप मदद कर रही हैं, यह मैं सोच भी नहीं सकता था। रंजना जी ने कहा, नहीं मोहन जी, इस बच्ची से मिलते मिलते मैं इसे चाहने लगी हूँ। जानते हैं, इससे थोड़ी सी छोटी मेरी पोती होगी, लेकिन मैंने उसे सिर्फ वीडियो कॉल पर ही देखा है। मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगी। आपकी बेटी लाखों में एक है। मोहन जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रंजना जी ने आगे कहना शुरू किया, आप तैयारी कीजिए, मेरे नौकर आकर आपका सामान ले जाएंगे। आप दोनों भी मेरे साथ चलिए। रंजना जी दोनों को गाड़ी में बिठाकर घर ले जाती है। घर से दो नौकरों को ड्राइवर के साथ मोहन जी के घर भेजकर जरूरी सामान मंगवा लेती है, जिसमें सबसे जरूरी गीता की माँ का फोटो था। धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक दिन गीता घर आती है। पापा देखो, मैं डॉक्टर बन गई। आज ही मुझे डिग्री मिली है। कल से मुझे सरकारी हॉस्पिटल में जाना है। मोहन जी ने उसे अपने साथ ले गए। एक बड़े से हॉल में रंजना जी की तस्वीर लगी थी। मोहन जी बोले, बेटी ने नमन करो, जिन्होंने तेरी किस्मत बदल दी। माना ये देवी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मुझे आज भी याद है, अपने अंतिम समय में इन्होंने मेरे से यही कहा था कि मेरी यही अंतिम इच्छा है, मेरा अंतिम संस्कार गीता करे। आप यहाँ का सब काम संभाल लें और इसे डॉक्टर बनाएं। गीता और मोहन जी दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। एक तरफ रंजना जी के बेटे थे जो उनके मरने पर भी नहीं आए, और एक तरफ ये गरीब लड़की थी जिसने रंजना जी को इतना प्यार दिया कि वो अपना सब कुछ इसके नाम कर गई। फ्रेंड्स, आपको कहानी पसंद आई है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।